नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा आज जैन आचार मीमांसा पर संक्षिप्त बात करूंगा। जीव अर्थात प्राणी एक द्रव्य है और चेतना उसका गुण है। जीव स्वभावतः पूर्ण और मुक्त है। पूर्णता 4 प्रकार की है, जिसे अनंत चतुष्टय कहते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत आनंद। परंतु पूर्णता केवल मुक्त जीवों में अभिव्यक्त होता है, सांसारिक बद्ध जीवों में नहीं। बंधन का अर्थ है जन्म ग्रहण करना, जीवों का शरीर से संबंध होना, अतः जीव प्लस कर्म पुद्गल से उत्पन्न होता है बंधन। कर्म ही बंधन का कारण है और कर्म भी भौतिक एवं पौद्गलिक है। जीव और कर्म का संबंध अनादि है। ईश्वर को अस्वीकार करते हुए जैन दर्शन के अनुसार बंधन की क्रिया में कर्म स्वतः प्रवृत्त होते हैं और जैन दर्शन में कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये 8 प्रकार के हैं। ज्ञानवर्णी अर्थात ज्ञान को नष्ट करने वाले, दर्शनावर्णी कर्म विश्वास को नष्ट करने वाले, मोहनी कर्म मोह यानी अज्ञान पैदा करने वाले कर्म, वेदनीय कर्म सुख दुख की अनुभूति पैदा करने वाले कर्म, गोत्र कर्म गोत्र का निर्धारण करने वाले कर्म अर्थात किस गोत्र में हमारा जन्म होगा, आयु कर्म आयु निर्धारित करने वाले कर्म, नाम आपका नाम का भी निश्चय आपके कर्म द्वारा ही होता है, अंतराय बाधाएं पैदा करने वाले कर्म। जैन दर्शन कहता है जैसे जल दूध से संयुक्त हो जाता है वैसे ही जीव कर्म से संयुक्त हो जाता है। जीव के अतीत कर्मों से जीव में वासना है, वासना से कर्म पुद्गल जीव से संयुक्त होकर शरीरबद्ध हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, जीव कर्म करता ही क्यों है? जैन दार्शनिक इसका उत्तर देते हैं, ऐसा अनादि अविद्या के कारण है। अविद्या से जीव का स्वाभाविक अर्थात वास्तविक स्वरूप तो अवरुद्ध होता ही है, उसमें मिथ्या दर्शन भी उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप उसमें अविरति और प्रमाद है। जीव में अविरति और प्रमाद से लोभ, क्रोध, मान, माया अर्थात कसाय कुप्रवृत्तियां पैदा होती हैं। ये कसाय योग द्वारा कर्म पुद्गलों को जीव से संयुक्त कर देते हैं। योग का पारिभाषिक अर्थ है कायिक, वाचिक एवं मानसिक स्पंदन। हम जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, सब कर्म के अंतर्गत ही है। अविद्या से मिथ्या दर्शन से अवृत्तीय प्रमाद, जिससे कसाय और कसाय योग द्वारा जीव को बंधनग्रस्त करता है। जीव की ओर कर्म पुद्गलों का प्रवाह आश्रव कहलाता है। जीव में भाव परिवर्तन भावस्राव एवं कर्म पुद्गलों का जीव में वास्तविक प्रवेश द्रव्याश्राव कहलाता है। मोक्ष जीव का कर्म पुद्गलों से संबंध विच्छेद की अवस्था है। इसके लिए आवश्यक है कि जीवों में नए कर्म पुद्गलों का आश्रव बंद यानी संबर हो और पुराने कर्म पुद्गलों का विनाश अर्थात निर्जरा हो। पहले भाव संबर और द्रव्य संबर, तत्पश्चात भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। इनके कठोर साधना द्वारा सभी कर्मों का क्षय ही मुक्ति है। इसीलिए कहा गया है कृत सन्न कर्म क्षयो मोक्षः। मुक्त जीव उधर्व गति प्राप्त कर सिद्ध शिला पर पहुँचता है और वह अनंत काल तक वास करता है। जैन दर्शन में मोक्ष एक भावात्मक अवस्था है, मात्र दुख की निवृत्ति नहीं है। मुक्त जीव अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत आनंद से युक्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।